सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। और सत्संगत, आज इसी नाम की महिमा है, इसी नाम की कृपा है कि सत्संगत इतनी दूर, अगर सत्संगत किलोमीटर के दायरे से देखा जाए तो दूरी काफी लंबी, लेकिन सत्संगत अगर प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूरी सत्संगत पलक और आंखों का है। कहीं न कहीं सत्संगत आज बलिया के इस सुदूर ग्रामीण इलाके में, ग्राम मठिया में सत्संगत सदगुरु माता जी की असीम कृपा से आप ब्रह्मज्ञानी संतों के दर्शन करने का सुलभ अवसर, सुखद अवसर सत्संगत प्राप्त हो रहा है। और कहीं न कहीं सत्संगत ये अवसर तभी सुलभ होता है जिसके लिए महात्माओं ने लिखा है कि जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगत पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कि सत्संगत ये अवसर, ये लम्हा, ये घड़ी जीवन में सत्संगत हमारे तभी आती है जब परमात्मा सत्संगत विशेष कृपा करता है। गुरु सत्संगत जब विशेष कृपा करता है तो हम सभी को सत्संगत जीवन में संतों का संग, सत्संग सत्संगत सुलभ होता है। और सत्संग जब संतों का संग मिल जाता है, संगति सत्संगत जब गुरु की हो जाती है, तो जीवन में सत्संगत जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं सत्संगत, जो भी कहा जाए कि हमारे जीवन के जो अनंत कष्ट हैं वो सत्संगत समाप्त हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं सत्संगत हम बड़भागी हैं कि आज इस सत्संग का हिस्सा बनकर के सत्संगत ये जो स्थान है इसमें सत्संगत हम अपने आप को शामिल किए हुए हैं। और सत्संगत इसमें शामिल होकर के जहां सत्संगत गुरु के प्रति, निरंकार के प्रति अपनी सत्संगत सच्ची श्रद्धा, अपना प्रेम, अपनी भक्ति सत्संगत गीतों के रूप में, विचारों के रूप में, नाना प्रकार की सत्संगत, चाहे वो बहनों का सत्संगत माध्यम रहा, चाहे सत्संगत महापुरुषों ने अपनी बात रखी, हर किसी ने सत्संगत एक ही बात की तरफ ले जाने का इशारा किया कि सत्संगत ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये जो मानव का चोला हमें मिला है, सत्संगत ये परमात्मा की कृपा से मिला है। 84 लाख योनियों में सत्संगत हम विचरण कर रहे थे, नाना प्रकार के सत्संगत भोगों को भोग रहे थे, लेकिन सत्संगत जब सत्संगत परमात्मा की विशेष कृपा हुई, और वो कृपा इसलिए हुई क्योंकि सत्संगत हम सभी इसके अंश हैं, इसके सत्संगत हम अंश हैं। और अज्ञानता में पड़ करके सत्संगत हम विभिन्न योनियों के भोगों को सत्संगत भोग रहे हैं, कष्टों को सत्संगत झेल रहे थे। ऐसी दीन दशा, ऐसी दुर्दशा को देख करके सत्संगत परमात्मा ने हमें एक अवसर दिया मानव जीवन के रूप में। कबहू की करी करुणा नर देहि। कभी सत्संगत परमात्मा जब करुणा करता है, ये सत्संगत हमारे अपने कर्म नहीं है कि हमको सत्संगत सुंदर जीवन मिल गया, मानव जीवन मिल गया, ये हमारे कर्मों से नहीं मिला है। सत्संगत परमात्मा की कृपा से मिला है। और मिला इसलिए है कि जो 84 लाख योनियों में सत्संगत हम भटकते रहे, भिन्न भिन्न सत्संगत, कभी गधे के रूप में, कभी सुअर के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी कुत्ता के रूप में, और सत्संगत कभी गंदी नाली का कीड़ा बनकर के सत्संगत हम भ्रमण कर रहे थे। तो सत्संगत हम सोचे, जरा विचार करें, हमारे घर के सामने सत्संगत नाली है और उसमें सत्संगत हम कीड़ा देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं सत्संगत कि ये कोई होगा आज कीड़ा बनकर के नाली में घूम रहा है, टहल रहा है। लेकिन सत्संगत विचार करें, कभी हमारी भी अवस्था ऐसी थी कि सत्संगत हम इन योनियों से सत्संगत
भटक करके और साथ संगत कष्ट को झेल रहे थे। नाना प्रकार की तकलीफें साथ संगत हम उठा रहे थे। गंदी नाली का कीड़ा है, साथ संगत बहनें साथ संगत क्या करते हैं, कभी गर्म पानी फेंक देती हैं, कभी ठंडा पानी फेंक देती हैं। तो जरा साथ संगत उन कीड़ों की तरफ निगाह उठा कर देखें कि साथ संगत जब गर्म पानी उनके शरीर को टच करता है तो कितनी तकलीफ साथ संगत उन्हें होती है, कितना कष्ट साथ संगत उन्हें होता है। कभी सर्फ का साथ संगत जब कपड़ा धोते हैं तो सर्फ का पानी साथ संगत हम नाली में फेंकते हैं, बहाते हैं, वो सर्फ का पानी साथ संगत उन शरीरों को टच करता है। तो साथ संगत कीड़े किस तरह से साथ संगत छटपटा जाते हैं। विचार करें साथ संगत, हम भी किसी समय साथ संगत उसी अवस्था में थे और ऐसी तकलीफ, ऐसे कष्ट को देख करके परमात्मा ने हमें साथ संगत एक मौका दिया मानव जीवन के लिए, जिसके लिए साथ संगत महात्माओं ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। कि बड़े भाग्य साथ संगत किस लिए, साथ संगत इस जीवन में आ गए इसलिए नहीं, साथ संगत ये शरीर मिल गया इसलिए नहीं, साथ संगत इसलिए साथ संगत भागो वाला है कि इसी योनि में हम जो साथ संगत हमारा उद्देश्य है परमात्मा को जानना, परमात्मा की प्राप्ति, उसको साथ संगत हम हासिल कर सकते हैं, उसकी लक्ष्यता साथ संगत हम कर सकते हैं। जिसके लिए साथ संगत हम साधन तो अपनाते हैं, प्रयास तो करते हैं, नाना प्रकार के साथ संगत जप करके तप करके कोसों साथ संगत मीलों पैदल चल करके इसकी प्राप्ति की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ संगत जरा उन लाइनों पर साथ संगत हम विचार करें जिसको हम दिन रात पढ़ते हैं कि पहले साथ संगत दर्शन, पीछे प्रीति। स्पष्ट किया सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अवतारवाणी के माध्यम से संसार को ये संदेश दिया कि जिस परमात्मा को साथ संगत तुम ढूंढ रहे हो, जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, वो परमात्मा साथ संगत बगैर देखे साथ संगत तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। तुम साथ संगत भक्ति करते हो, लेकिन वो जो तुम्हारी भक्ति है वो निरर्थक भक्ति है, उस भक्ति का कोई मंतव्य नहीं है। इसीलिए तो साथ संगत अवतारवाणी की ये लाइन स्पष्ट कर रही है कि पहले दर्शन पीछे प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना हरि जाने, जाप नहीं बिरलाप करे। कि साथ संगत पहले इसका दर्शन करो। इसी बात को साथ संगत सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हरदेव वाणी के माध्यम से संदेश दिया है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। कि साथ संगत बिना पहचाने हम किसकी भक्ति करते चले जा रहे हैं, हम किसकी पूजा करते चले जा रहे हैं। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप क्या है, वास्तव में परमात्मा है क्या। हम जिसे परमात्मा मान करके साथ संगत पूज रहे हैं, जो साथ संगत हम भक्ति जिसकी करते चले जा रहे हैं, वो परमात्मा नहीं है। साथ संगत वो तो देवता हो सकते हैं, लेकिन वो मूल रूप में परमात्मा नहीं है। जिस तरह से हम परमात्मा के अंश हैं, उसी तरह से साथ संगत देवी देवता जो है वो भी परमात्मा के अंश ही है। लेकिन साथ संगत उन्होंने कुछ ऐसे कर्म अपने कर लिए कि साथ संगत आज वो देवत्व को प्राप्त हो गए। लेकिन साथ संगत हम हैं कभी भी मानव जीवन में आकर के भी जो मनुष्य का जो मूल मंतव्य है, जो इस जीवन का साथ संगत जो परम उद्देश्य है, उससे साथ संगत दूर अपने आप को किए चले जा रहे हैं। आज ये महात्मा इस गांव में साथ संगत उपस्थित होकर के यही आवाज दे रहे हैं, यही पैगाम दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि ऐ इंसान, अब भी मौका है, अब भी अवसर है, इन सांसों का मोल डालो, इन सांसों का लाभ उठा लो। ये जो हीरे जैसा जीवन मिला है, सिर्फ खाने, सोने और पहनने, साथ संगत टहलने के लिए नहीं मिला है। ये जो जीवन साथ संगत मिला है, इसका मतलब यही है कि हम अपने परमात्मा को जान लें, अपनी परमात्मा के साथ संगत पहचान कर लें। हम जिसके अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। इस सात्संगत हम सुख की तलाश में भटक रहे हैं, नाना प्रकार के सात्संगत साधन को अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सात्संगत अशांति है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, सुकून नहीं है। सात्संगत क्यों? इसलिए सुकून नहीं है, इसलिए आनंद नहीं है कि मूल रूप से जो परमात्मा है उसकी पहचान सात्संगत आज तक हमने नहीं की, जिसके लिए लिखा है कि जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की ले। कि सात्संगत उस राम की सात्संगत शरण ले लो जो हर राम से न्यारा है। हम सात्संगत राम की बंदगी करते हैं, राम की पूजा करते हैं, लेकिन सात्संगत वो राम जिसकी हम भक्ति करते हैं, उनके भी जीवन में ये राम आया, तब सात्संगत उन्होंने अयोध्या का सात्संगत सिंहासन संभाला और अपने आप की पहचान की कि वास्तव में हूँ कौन और कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। राम रामेति रमेति रामे रमेति रामे मनोरमे की सात्संगत राम की कृपा से राम सात्संगत आज पूजित है। नहीं तो सात्संगत हमारे जैसा भी उनका भी शरीर था, लेकिन सात्संगत उन्होंने भी इस परमात्मा को जाना, पहचाना और सात्संगत तब कहीं जाकर के आज वो पूजित हो रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है, उनकी बंदगी हो रही है। लेकिन सात्संगत वो राम कैसे जाना जाएगा जिसके लिए सात्संगत लिखा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। कि सात्संगत अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाए, लेकिन सात्संगत जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा, जब तक जीवन में सात्संगत समय का सदगुरु नहीं आएगा, सात्संगत जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। युगों युगों से सात्संगत ये आज की बात नहीं है कि आज ये निरंकारी महात्मा यहाँ उपस्थित होकर के ये आवाज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। सात्संगत युगों युगों से ये सिलसिला चला आ रहा है, संसार को सात्संगत बताया जा रहा है। और सात्संगत ये कर्म तभी हो पाता है जब जीवन में सात्संगत समय का सदगुरु आता है। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कहे अवतार ये अंधी दुनिया समय गंवाए बातों में। सात्संगत अवतार वाणी में सात्संगत ये लाइन लिखी गई है। और सात्संगत हमारे पास अंधे का सात्संगत मुहर लगा दिया गया। क्यों? हमारे पास तो निगाह है, लेकिन सात्संगत इसमें सदगुरु बाबा और दास सिंह जी ने कह दिया है सात्संगत कि समय गंवाए बातों में, कहे अवतार ये अंधी दुनिया। अंधे सात्संगत क्यों कह दिया? क्योंकि पास सात्संगत हमारे पास ये निगाह तो है, लेकिन सात्संगत इस निगाह से हम इस माया के संसार को ही देख सकते हैं। लेकिन सात्संगत जब ज्ञान की निगाह खुलती है, तब कहीं जाकर के सात्संगत हम वास्तविक में दर्शनार्थी होते हैं, देखने वाले होते हैं सात्संगत। लेकिन जब ये गुरु की कृपा होती है तब, और सात्संगत गुरु वो जो हमारे आत्मा का मिलन इस परमात्मा से करा दे, जो सात्संगत रमा हुआ राम है, जो हर जगह सात्संगत रमने वाला है, हर जगह सात्संगत बसने वाला है, पत्ता पत्ता डाली डाली कण में सात्संगत, जिसकी सात्संगत सत्ता है, इसकी सात्संगत। इसीलिए भगवान शंकर ने जब उनको गुरु की कृपा से ज्ञान हुआ तो सात्संगत उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। कि ऐसे संसार के लोगों जो परमात्मा हर जगह रहने वाला था, जिस परमात्मा की मैं बंदगी कर रहा था, जिस परमात्मा की मैं पूजा कर रहा था, आज वो परमात्मा गुरु की कृपा से सामने सात्संगत नजर आ रहा है, जो हर जगह सात्संगत रहने वाला है। हम कहीं भी चले जाएं सात्संगत, ये जो रमा हुआ राम है हमारे साथ है। आज मैंने गुरु की कृपा से प्रेम के तहत सात्संगत इस परमात्मा को जाना है, पहचाना है सात्संगत। आओ कृपा करो, रहमत करो। आज ये महात्मा सात्संगत इस गांव में, इस सात्संगत ग्रामीण इलाके में इस रूप से सात्संगत सुंदर सा आयोजन करके एक संदेश दे रहे हैं कि सुन के आवाज गर मुकद्दर को आजमाया नहीं, सुन के आवाज गर मुकद्दर को आजमाया नहीं, तो कल ये न कहना कि मुझको किसी ने बताया नहीं। कि सात्संगत इन महापुरुषों को आप दोष नहीं दे सकते हैं। कहीं न कहीं सात्संगत आपके जीवन का सफर एक दिन समाप्त होगा, लेकिन सात्संगत वो सफर कहाँ पर अंत होगा? सात्संगत उस सफर के बाद आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस घर में रहना है। हृदयवाणी की वो लाइन सात्संगत कि दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है। दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है।
कहे हरदेव कहां से आया, कहां पे तुझको जाना है। जीवन तो सत्संगत हमको बड़ा ही सुंदर मिला है, बड़ा अच्छा मिला है, लेकिन सत्संगत इस जीवन की सबसे बड़ी कमी ये है कि सत्संगत कब हमारे हाथ से बाजी छूट जाएगी, कब सत्संगत मौत हमें अपने आगोश में ले लेगी, ये हम नहीं जानते सत्संगत। इसीलिए महात्मा बार बार सत्संगत आवाज देते हैं, चेतन करते हैं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिले न खिले। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिले न खिले। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय ये हिले न हिले। कि अंत समय जब आएगा तो ये जुबान आपका नाम ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सत्संगत हमारी सांसें चल रही है, दास बोल रहा है, अगले पल बोलेगा कि नहीं बोलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है सत्संगत। अतः इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको सत्संगत आप अपने सांसों के रहते, क्योंकि सत्संगत कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापा जब आएगा, भक्ति तो सत्संगत बुढ़ापे में की जाती है, लेकिन जरा विचार करें, जरा सोचें, एक बार अपने दिमाग पर हैमरिंग करें कि क्या कोई 5 वर्ष की अवस्था में नहीं मरता है, कोई 20 की अवस्था में नहीं मरता है, कोई सत्संगत 60-40 की अवस्था में नहीं मरता है। सत्संगत आपके हिस्से में बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हम कहते हैं कि सत्संगत बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। सत्संगत विचारें, जरा सोचें, आपके जीवन साधन सोच जो चल रहा है, इसका सत्संगत अगला पल आपका होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अतः इस जीवन के रहते जो परम लक्ष्य है उसको सत्संगत आप हासिल कर लें। महात्मा कहते हैं कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकां पे, लौटोगे जब दोबारा, इस संसार से जब तुम्हारी विदाई होगी तो कहां जाओगे।